औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट पर। पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की अमाउंट बेटा which can dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में खास टेम्परेचर पर हल होती है। यानी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी से मुराद सॉल्यूट की वो मिकदार है जो कि मखसूस टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो। बेटा ये याद रखना है आपने कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट हल होगा टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए उसका, तो वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अब बेटा हमने यहाँ पे ना एक ग्राफ बनाया है, ये होता है वाई एक्सेस, आपको पता है बेटा ये होता है वाई एक्सेस और ये होता है एक्स एक्सेस। बेटा एक्स एक्सेस पे टेम्परेचर लिया जा रहा है और वाई एक्सेस पे ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट के 100 ग्राम सॉल्वेंट में मिकदार ली जा रही है। अब हमारे पास बेटा मुख्तलिफ किस्म के हमने कंपाउंड लिए हैं यहाँ पे कि जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है, बढ़ती है या कांस्टेंट रहती है। अब बेटा मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पे जिनमें सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। बेटा अगर हम यहाँ पे देखें सबसे ऊपर हमारे पास ये मौजूद है के आई, देखिए इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेटा के आई पोटाशियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है NaNO3, NaNO3 बेटा ये ग्राफ दिया गया है NaNO3 का, ये रेड कलर का जो, इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। इसी तरह बेटा ये अगर हम देखें ये ग्राफ जो आ रहा है ये KNO3 का ग्राफ है, इसकी लाइन है KNO3, इसकी लाइन बेटा देखिए यहाँ से 10 से शुरू हो रही है और आगे बढ़ती जा रही है। तो यूं बेटा ये कुछ एग्जांपल है, बाकी आपके सामने है जिनका भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे KCl का जा रहा है, NH4Cl का जा रहा है। मैं बेटा ये भी मेंशन कर देता हूँ KCl NH4Cl इन सब के ग्राफ बेटा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। KClO3 ये भी बेटा आप देख लें, इन सब के ग्राफ जो है ना वो बेटा बढ़ रहे हैं, मतलब कि इनकी वैल्यूज चेंज हो रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, इनकी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। इट्स मीन कि जब हम टेम्परेचर बेटा बढ़ाएंगे तो इनके जो ग्राफ है वो ये शो करेगा कि इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अब बेटा दूसरी जो यहाँ पे आज चीज आ रही है वो है वैल्यू डिक्रीज होती है, कम होती है। अब बेटा देखिए किसी चीज का ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखिए ज्यादातर गैसों में ये होता है NH3 बेटा अमोनिया, उसके साथ साथ SO2 देखें, SO2 ये देखिए इनका ग्राफ जो है वो बेटा नीचे आ रहा है। ये देखिए NH3 का बेटा ये ग्राफ है, ये वाला NH3 का है, ये SO2 का है, ये दोनों जो है नीचे आ रहे हैं। देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है इनका ग्राफ बेटा क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, फॉल कर रहा है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बेटा टेम्परेचर बढ़ने से कम हो गया। अब तीसरी बात है बेटा जिनकी तकरीबन कांस्टेंट रहती है, जिसमें कोई तब्दीली रुनुमा होती दिखाई नहीं देती है, जो हर टेम्परेचर पे तकरीबन सेम रहती है। ठीक है, तो अब हमने कांस्टेंट का देखना है बेटा। यहाँ पे अगर देखिए कांस्टेंट मुस्तकिल रहती है, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बेटा इसके लिए। देखिए यहाँ पे कोई ऐसी चीज अगर आपको नजर आ रही है जो तकरीबन स्ट्रेट लाइन हो, तो तकरीबन बेटा स्ट्रेट लाइन ये आपके सामने आ रही है NaCl की। NaCl हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चाहे पानी ठंडा हो चाहे पानी गर्म हो तो उसमें तकरीबन सेम ही हल होता रहता है। तो इस यहाँ से ग्राफ से भी हमें यह पता चल रहा है कि NaCl की सॉल्युबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम टेम्परेचर बढ़ने से तकरीबन कांस्टेंट रहती है, उसका तकरीबन कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रही है तकरीबन सीधी लाइन आ रही है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है लेकिन ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट ही रहती है। तो ये बेटा हमारे पास इसके रिजल्ट है, ये 3 नंबर पे था। सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या कम होती है, सॉल्युबिलिटी का क्या असर होता है टेम्परेचर का तब्दील होने से। टेम्परेचर तब्दील होता है तो सॉल्युबिलिटी का किसी भी कंपाउंड के ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है।
मैंने बड़े बेहतरीन तरीके से कोशिश की है समझाने की, आसान तरीके से कोशिश की है समझाने की बेटा, कि आप लोगों को सॉल्युबिलिटी का असर समझ आ जाए। 3 ही चीज़ें हमने बेटा देखनी है। नंबर 1, किन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने से। नंबर 2, किन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने से। थर्ड पे, जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो वो तीनों एग्जाम्पल जो है बेटा हमने लिख लिए यहाँ पे। अगर बेटा आपको आसान केमिस्ट्री सीखनी है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इन इस चैनल को उन लोगों तक लाजमी पहुंचाएं जो कि आसान तरीके से केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर। आपके सुनने का शुक्रिया।